नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ल इरफ़ान और हमारे चैनल हेल्थ हब में आपको खुशामदीद है। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी जिसमें हम रोज़ाना की कॉमन एलिमेंट्स बच्चों की भी एडल्ट्स की भी हम डिस्कस करेंगे और लेमन टर्म में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इनका जो डेली का ट्रीटमेंट होगा, उनके सिम्टम्स, आपने बीमारी को पहचानना किस तरह से है, उसकी होम रेमेडीज़ क्या हैं और किस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सारा कुछ आपको हमारे चैनल पे देखने को। इसका हमारा जो टॉपिक है वो चाइल्ड की फजीनेस के बारे में है। अक्सर माँ बाप ये कंप्लेन करते हैं कि हम रात को सो नहीं पाते क्योंकि हमारा बच्चा रात को बहुत ज़्यादा रोता है। इस टर्म को अगर मेडिकल टर्म में बोला जाए तो इसको फजी चाइल्ड बोलते हैं। और फजी चाइल्ड की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है नहीं है, इसकी कोई एक मिसाल नहीं मिलती। हर बच्चे का जो रवैया है वो दूसरे से मुनफरद होता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिसमें कि रात को रोने की वजह डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है बच्चे की भूख। दौरान परवरिश बच्चे के खाने की डिफरेंट रूटीन हो सकती है। मतलब अगर आप देखा जाए तो पहले 3 से 6 महीने की उम्र में बच्चा सिर्फ जागेगा तो खाने के लिए और दूसरा डायपर चेंज करवाने के लिए, वरना वो सोता रहेगा। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो बच्चे का टेम्परेचर है। इसमें बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर बच्चे का या बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, और दूसरा रूम का टेम्परेचर बॉडी के लिहाज से अगर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो ये चीज़ भी बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। ठीक है, और इसमें हम आपको थोड़ी सी होम रेमेडीज़ बताएंगे जो आप कॉमनली मतलब यूज़ करके तो बच्चे को इस चीज़ से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे का जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसमें आपको बार बार उसका टेम्परेचर चेक करना चाहिए। टेम्परेचर हो किस वजह से सकता है, एक तो आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनाएंगे, दूसरा आपके रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तीसरा आप उसकी खुराक में कोई ना कोई इस तरह की चीज़ ऐड करेंगे जिससे उसको गर्मी महसूस होगी। दूसरी चीज़ आ जाती है कि बच्चे का ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा होना, इसको हाइपोथर्मिया बोला जाता है मेडिकल की टर्म में। हाइपोथर्मिया में अगर बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो उसकी जो जिल्द है वो आपको चमकदार सुर्ख नज़र आएगी, तवानाई में कमी नज़र आएगी और आपको उसके होंठ जो हैं वो नीले रंग के होते हुए नज़र आएंगे। इसको बचाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने रूम में एसी को चेक करें। एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। बच्चे का कॉट जो है वो खिड़की के करीब ना हो, खिड़की खुली हुई ना हो जिससे उसको हवा लग रही है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस की है वो बीमारी या हाजमा है। अगर आपका बच्चा नज़ायदा है, रात के वक्त इरिटेबल है, तो उसकी जो सभी और सबसे अहम वजह जो हो सकती है वो उसकी कोई ना कोई बीमारी या हाजमे के मसाइल हो सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको बच्चे के रोने को देखना होगा। अगर तो वो अपनी दोनों टांगें लपेट के अपने पेट के साथ लगा रहा है और साइड वाइज मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पेट में दर्द है। पेट के दर्द की जो अहम वजह है वो गैस हो सकती है। इसके अलावा दूसरी तीसरी चीज़ें हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे टॉपिक्स हैं जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, कान का दर्द, कब्ज़, सर दर्द, कॉलिक या नींद का पूरा ना होना और मसाने की इन्फेक्शन हो सकती है। सेपरेशन एंग्जाइटी का मतलब है कि माँ बाप के से अलहदगी की परेशानी। आपने देखा होगा कि अगर बच्चा 5 या 6 माह की उम्र से बड़ा हो जाए तो उसको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से मायूसियत होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर उसके माँ बाप उसको कमरे में छोड़ के अकेला बाहर की तरफ जाएंगे तो बच्चा रोना शुरू कर देगा। और इस चीज़ का बेहतरीन हल ये है कि आप अपने बच्चे को बेहतरीन कंपनी दें और उसको इस चीज़ का एहसास ना होने दें कि आप उसको अलहदा छोड़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक बड़ी टिप देता जाऊँ कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो रात को बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। अगर आप उनका मतलब टेम्परेचर भी ठीक है, पेट में भी दर्द नहीं है, कोई और दूसरी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी भूख से भी ठीक है और मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि उसका क्या करना है, तो उसमें सबसे बड़ी ये वजह हो सकती है कि आप उसके पैरों और हाथों की उंगलियों को खोलें। उनके दरमियान में कोई बाल या कोई भी छोटी चीज़ आने की वजह से ज़ख़म हो सकता है। तो इस चीज़ को देख कर में किन होम रेमेडीज़ से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप उसकी जिस्मानी अलामात
को उनके मुताबिक ट्रीट करें, जिस तरह से आपको वीडियो के शुरू वाले हिस्से में बताया गया। दूसरे नंबर पे आप सोने से पहले अपने बच्चे को खिलाएं और उसका डायपर लाजमी तब्दील करें, ताकि आपको सोने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्फा मिल सके, जो कि भूख और डायपर की तब्दीली की वजह से ज़ाया ना हो। और इस चीज़ को अपना आदत बना लें कि बच्चे को सोने से पहले फीड लाजमी करवाएं और उसका डायपर लाजमी चेंज करें। तीसरी चीज़, अगर बीमारी की अलामात हैं तो उनकी जांच पड़ताल करें और अपने बच्चे पर नज़र रखें। अगर तो वो कॉलिक की वजह से अपनी टांगें दोहरी करके पेट के साथ लगा रहा है तो उस केस में आप कॉलिक ड्रॉप्स यूज़ करें, और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर से रिजू करें। तीसरी चीज़, अपने बच्चे को गोद में उठा के इधर उधर हिलाएं जुलाएं या बाहर की तरफ चक्कर काटें, जिससे बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज होगा। अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो उसको तब्दील करने में आपकी मदद होगी। तीसरी चीज़ या फोर्थ चीज़ अगर आप इसको कह लें इससे अगली, तो उसमें यह है कि अगर आपके बच्चे में जज्बाती अलामात हैं, मतलब अगर आपका बच्चा सेपरेशन एंजाइटी है, तो इसके लिए आपको फर्बर मेथड यूज़ करने की। फर्स्ट चीज़, आप अपने बच्चे की एक सोने की रूटीन बनाएं। मतलब अगर आज के दिन उसने 8 बजे सोना है तो 8 बजे उसको सुलाएं, और इस टेक्निक को एक लंबे अरसे तक लेके चलें। अगर आपके बच्चे की एक सोने की आदत बन जाएगी और एक शेड्यूल फिक्स हो जाएगा तो उसमें आपको बहुत कम तंगी होगी। इससे अगली चीज़ जो है वो आम तौर पे घरों में बच्चों की दादियाँ बूढ़ियाँ अक्सर समझाती रहती हैं कि बच्चे को पालने में सोने की आदत डालें। पालने का मतलब किसी भी झूले में, पींगे में, इस तरह कॉट, बेबी कॉट कह लें, बेबी कॉट में सोने की आदत डालें। अगर बच्चे को पालने में सोने की आदत पड़ गई तो ये बेहतरीन हिकमत अमलियों में से एक है, जिससे बच्चे को नींद बहुत अच्छी आएगी और सोने की। अगर कोई आपको और मसला मसाइल है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखें, जिसमें आप बच्चों की कॉमन जो इन्फेक्शंस हैं, कॉलिक है, कान में दर्द है, उसमें आपको इंशाल्लाह मदद मिलेगी। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। शुक्रिया।